जाहिलों का ये आलम हो गया है। उन्होंने मौलाइयत के लफ्ज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि आज की इस्तिलाह के एतबार से अगर हम कहें तो इमाम अहमद रजा खान और उनका पूरा खानदान कट्टर मौलाई है। हमें जहालत की हद होना चाहिए। तुमने तो इंतहा को पहुंचकर इमाम अहले सुन्नत पर इतना बड़ा बहतान लगा दिया। आला हजरत इन नाम लिहाज आज की इस्तिलाह के एतबार से मौलाइयों के सरदार नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है। इसलिए कि लफ्ज़ मौलाई आज की इस्तिलाह के एतबार से अहले सुन्नत के खिलाफ एक फिरके के लिए बोला जाता है जो सहाबा को गालियां देता है। खुदारा स्टेज से इस जहालत को बंद किया जाए। हम कब तक अपनी सुन्नियत को खुद ही बर्बाद करते रहेंगे। मैंने रात भी अर्ज किया था, इन जाहिल खतीबों का बाइकाट करो, इन अनपढ़ लोगों का बाइकाट करो। अगर आला हजरत का मसलक आज इस हशमती खानका से पेश हो रहा है। जब लोगों ने सवाल किया था अली अली बहुत कर रहे हैं, अली अली, तो हमने कहा अहमद रजा को देख लो, काजिम अली, रजा अली, तकी अली, नकी अली और आला हजरत की वालदा हुसैनी खानम, भाई हसन रजा, भतीजे हसनैन रजा, साहबजादी मुस्तफाई बेगम, मुर्तुजाई बेगम, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन, कहो सुभान अल्लाह, दामाद शाहिद अली, जोर से बोलो, शाहिद अली, हुसैन रजा, हसनैन रजा। मैंने कहा आला हजरत अब आए रूहानी बेटे हशमत अली। अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अली का नाम आए तो मोमिन का चेहरा खिल जाएगा और मुनाफिक का चेहरा। अली वाले ही अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के लिए बोलते हैं। आला हजरत में आए हो नकी अली और रजा अली और तकी अली और हशमत अली और मुशाहिदे मिल्लत का नाम मुख्तार अली। कहो सुभान अल्लाह। तो बरेली जाओ तो अली अली और पीलीभीत आओ तो हशमत अली। मैं बताना चाहता हूं ऐ लोगों, हम अल्हम्दुलिल्लाह जब आवाज आई कि अब चादर पे हमला, मज़ारों पे हमला, नियाजों पे हमला, संगलो गागर पे हमला, क्या किया जाए, तो आला हजरत फासले बरेलवी की आवाज आई। अब मेरा रूहानी बेटा और उसके बेटे के बेटे खड़े हो गए। चादर पे हमला हुआ, हशमती जवाब दे रहा है। बोलो इंडिया में कहीं चादर बंद हुई? अरे बंद तो छोड़ो, मैंने दिल्ली निजामुद्दीन औलिया में देखा, अब तो बढ़ गई है। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, हिंदू भी चादर चढ़ा रहा है। शरीफ का वक्त करीब है और ये सरकार मजहर आला हजरत सरकारी शेर पेश सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स में आप हाजिर हैं। आप की वो ज़ात है जो दुनिया मोहताज तारुफ नहीं। जिस जगह गए दीन और सुन्नियत मसलक के बारे में आपने किसी से कोई समझौता नहीं किया। अलग अलग ज़माने में अलग अलग वक्त आए। एक ज़माना वो था जब तकसीम डिवाइडेशन का वक्त चल रहा था, लोग पाकिस्तान डिवाइडेशन का नारा दे रहे थे। उस ज़माने के अंदर सरकार मजहर आला हजरत ने जिन्ना के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ फतवा देकर हिंदुस्तान में ऐलान किया था कि हिंदुस्तान की तकसीम ये जायज़ नहीं है। सरकार मजहर आला हजरत एक खिदमत नहीं बल्कि उनकी सैकड़ों खिदमत हैं
अगर आप देखेंगे ये शहर बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ के अंदर बहुत सारे मुनाजरे हिंदुस्तान में मजहर आला हजरत ने किए। अजमेर मोहल्ला हुजूर गरीब नवाज का दयार है, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के दयार के अंदर ईसाई से मुनाजरा मजहर आला हजरत की जात कर रही है। सरकार मजहर आला हजरत ने उस बरेली शरीफ के अंदर 3 मुनाजरे किए हैं। एक मुनाजरा सरकार मजहर आला हजरत ने देवबंदियों से किया है। किताब लाइए। और ये ऐसे नहीं बल्कि हवाले के साथ मैं पेश कर रहा हूँ, ये किताब है। 3 मुनाजरे सरकार ने किए हैं। जब सरकार मजहर आला हजरत रंगून के दौरे पर गए, इधर देवबंदियों ने सोचा वो मामला वहां पर फंसा हुआ है, अब ऐसा किया जाए सुन्नियों को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया जाए। शेर-ए-बेश सुन्नत तो रंगून से आ नहीं पाएंगे, इसलिए मुनाजरे के अंदर हमें फतह-याबी हो जाएगी। उस जानिब से मंजूर संभली है, उसने बरेली शहर के अंदर आके ऐलान कर दिया, आओ सुन्नियों हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। पोस्टर शाये कर दिया गया है। यही बरेली खाम सराय उठाकर देखो, तारीफ देखो। लेकिन सरकार मजहर आला हजरत शेर-ए-बेश सुन्नत इमामुल मुनाज़िरीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने फरमाया बरेली शहर के सुन्नियों से एक पोस्टर शाये करो और कहो कि हशमत अली मुनाजरे के लिए आ रहा है, मंजूर को बुलाओ। फरमाया मैं बर्मा रंगून से बरेली आ रहा हूं, मंजूर को मुनाजरे के लिए बुलाओ। ये है मजहर आला हजरत सरकार शेर-ए-बेश सुन्नत। और वही मुनाजिर देवबंदियों के भी मुनाजिर वो मुनाजिर थे मियाँ कि अगर आज तो लाले पड़े हैं, वो कह रहा तुम जाओ, वो कह रहा तुम जाओ, वो कह रहा तुम जाओ। लेकिन यही अदरी के अंदर कई 100 देवबंदी मौलवी हैं, तन्हा मजहर आला हजरत हैं। मुफ्ती शरीफुल हक लिख रहे हैं कि इतना भी नहीं कोई किताब निकाल कर दे दे, लेकिन कुर्बान जाओ मजहर आला हजरत पर जिस तरफ गए हैं, सुन्नियत के परचम को बुलंद किया है। आज आप उर्स में आए हो, चाहे उर्स शेर-ए-बेश सुन्नत हो या उर्स मजहर आला हजरत हो, उसका मकसद ये है कि उनके मसलक पर कायम रहो। और मसलक पर कायम कैसे रहोगे? देवबंदी वहाबी तबलीगी जमाती अत्तारी नासिबी तदीरियों से दूर रहो। और आला हजरत की जबान के अंदर इस अंदाज के अंदर पैगाम दो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बोलिए है कि नहीं बोलो? और मुसलमानों यही आला हजरत का मसलक है और यही कुरान का मसलक है, यही हदीस का मसलक है। क्या है? मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। लेकिन आओ, हशमत अली में आए हो तो मौला अली की बात सुन के चलो। किताब लाइए। आला हजरत में आए हो, नकी अली और रजा अली और तकी अली और हशमत अली और मुशाहिदे मिल्लत का नाम मुख्तार अली। कहो सुभान अल्लाह। तो बरेली जाओ तो अली अली और पीलीभीत आओ तो हशमत अली। जो अली से चिढ़ते हैं उनसे कहो बेटा तुम घरों में बैठो, ये सदका है हमारा कि करबला गए तो अली, बगदाद गए तो अली, गौस में गए क्यों?
कैसा अली? तो हुसैनी, हसनी, क्यों न मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और ख्वाजा में गए तो अली, दाता में गए तो अली, साबिर में गए तो अली, वारिस में गए तो अली, मखदूम में गए तो अली, अबे जिंदा रहे तो अली, और मर जाए तो आबे कौसर तो अली। रुक जाओ बेटा, टाइम बहुत कम है, कुल का टाइम है। इमाम आजम अबू हनीफा की बात सुन लो, कहो सुभान अल्लाह। इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, हम हनफी है कि नहीं बोलो? और इमाम आजम कौन है? जाफरी। इमाम आजम इमाम जाफर सादिक शहजादे अली, फरमाया अगर इनके 2 साल अबू हनीफा को न मिलते तो मैं हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर। वो इमाम अबू हनीफा इमामुल अइम्मा से पूछा, हुजूर मौला अली की शान क्या है, जरा बताइए। मौला अली की शान क्या है? तो ये बरेली नहीं है, ये पीलीभीत नहीं है, ये अजमेर शरीफ नहीं है, ये पीर नहीं है, ये मौलाना नहीं है, बल्कि इमामुल अइम्मा इमाम आजम। फरमाते हैं, फरमाया सुभान अल्लाह, वो हक गोई में बड़े बेबाक थे। वो हक गोई में किसी की रू रियायत नहीं किया करते थे, किसी से मुदाहनत और मुबालात नहीं रखते थे। इमाम शाफई, अब आओ इमाम शाफई की बारगाह में। ये किताब किसकी है? ये किताब है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की। इस किताब का नाम है तकमीलुल ईमान, जो शेख के बारे में फरमाया इल्मे हदीस इंडिया में लाने वाले शेख अब्दुल हक हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम शाफई से पूछा, हुजूर इमाम मौला अली की शान बयान कीजिए। फरमाते हैं वो जाहिद थे, दुनियादारों से बहुत कम मिलते थे। वो आलिम थे, आलिम दूसरों की खुशामद नहीं किया करता। वो बहादुर और शुजा थे, बहादुर किसी से डरा नहीं करता। वो शरीफ थे, शरीफ किसी की परवाह नहीं करता। बेटा ये आज के मौलवी नहीं है, ये वो हैं कि ख्वाबों में रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं, फिर हदीस नकल कर रहे हैं। ये आज के नहीं थे बेटा। इमाम शाफई। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की दुआ भी सुन लो। कुल के टाइम बहुत करीब है। क्या टाइम हो गया? 16। बस थोड़े से मिनट हैं, आप सुन लीजिए, फिर कुल होगा और उसके बाद लंगर खाइए और उसके बाद यहाँ से रवाना हुई अमन और शांति के साथ। पढ़िए दुरूद पाक। एक बार और पढ़ लीजिए। ये देखिए किताब का सफ़ा नंबर है 205। किताब का सफ़ा नंबर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, फरमाया मौला हमारे और दूसरे अहले ईमान के दिलों को यजीद की मोहब्बत, उल्फत और उसके मददगारों और मुआविनीन की मुआनिसत और उन तमाम लोगों की दोस्ती
जो अहले बैते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदखा रहे हैं और उनके हुकूक को पामाल करते आए हैं, उनसे मोहब्बत व सिद्क अकीदत से महरूम रहे हैं, मौला महफूज कर दे। ये किसकी दुआ है? ये अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की। अल्लाह हमें हमारे अहबाब को अहले बैत और उनके नेक खाहों के जुमरे में रखे। अल्लाह दुनिया और आखिरत में अहले बैत के मशरब और मसलक पर रखे। कहो आमीन। जोर से बोलो। इसलिए पीलीभीत के अंदर कुर्बो चवार से आने वालों, उर्से हशमती के अंदर अपने ईमान को बचाइए। नासिबियत को नंगा हशमती खानका ने किया और नासिबियों का इमाम अत्तारी पाकिस्तानी को नंगा हशमतियों ने किया। ये आगरा जामे मस्जिद के इमाम साहब बैठे हैं, पूछो इन अत्तारी पाकिस्तानी के खिलाफ अगर किसी ने इंडिया लेवल पर मुहिम चलाई तो वो हशमती है। उठाओ। इन्होंने किताबों के अंदर लिखा, वक्त नहीं है कि अल्लाह का सलाम इलियास अत्तार को आ रहा है और सलाम पहुंचाने मादल्ला हुजूर से कहा जा रहा है कि हुजूर ने फरमाया हाँ सलाम पहुंच गया मादल्ला। काबे में इलियास बैठा है, हुजूर खड़े हैं। हुजूर फरमाते इनको पहचान लो, ये दावते पाकिस्तानी इस्लामी के अमीर इलियास कादरी हैं मादल्ला। किताब में लिखा मदनी फूल पेशाब पैखाना मनी मजी मादल्ला। किताब में लिखा मादल्ला 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 कि गौसे पाक के बराबर में इलियास बैठा है मादल्ला। किताब में लिखा कि जैसे मैं मुजद्दिद नहीं वैसे गौसे पाक भी मुजद्दिद नहीं। और उठाओ, हम अहले बैत वाले कुरान और हदीस के खिलाफ कोई हो, कहीं का हो, अगर कोई आवाज उठाता है तो हम कानून के दायरे में रह के उसका मुहासबा करते हैं। सुनो सहाबा की रट लगाने वालों, इस हिंदुस्तान के अंदर जब किताबें लिखी गई दरमियानी उम्मत, जिक्र खुदा इमाम अहमद रजा और किताबें लिखकर ये अहले सुन्नत में अकीदा दिया गया। तथहीर मौलवी ने कि सहाबा से खता हो जाए, हो सकती है, सहाबा से गुनाह हो गए हैं, सहाबा से बलात्कार हो गया है मादल्ला। जोर से बोलो। तो कौन निकला? सहाबा की रट लगाने वाले, ये अहले बैत का परचम निकला, ये अहले बैत का गुलाम निकला, ये अहले बैत के मानने वालों का जत्था निकला, जिसने पैगाम दिया सहाबा तो सहाबा हैं, औलिया महफूज अनिल खता है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। इसी भारत के अंदर सुन्नी कहलाने वालों ने, सुन्नी मौलवियों ने, चादरों गागर पे पलने वालों ने, लंगरों नियाज पे पलने वालों ने, 11वीं और 12वीं पे पलने वालों ने जब 11वीं पर हमला किया, जब औलिया की चादरों पे हमला किया, जब करबला के ताजिए पर हमला किया, जब मज़ारात औलिया के चूमने पर हमला किया, देख रहे थे कौन बोलेगा, कौन इस वक्त के अंदर इस नाजुक वक्त में खड़ा होगा। आओ, करबला से आवाज आई, अभी दुनिया हुसैनियों से खाली नहीं हुई। अभी दुनिया के अंदर हुसैन का पैगाम बताने वाले खत्म नहीं हुए हैं। अभी दुनिया से
मौला अली के मसलक को बताने वाले खत्म नहीं हुए हैं। इमाम अहमद रजा फजल बरेलवी की आवाज रूहानी आई, उठो मेरे रूहानी बेटा की औलादो, मेरे मसलक पर हमला हो रहा है, जिसके लिए मैंने खून दिया था, जिस मराठी में अहले सुन्नत के लिए मैंने किताबें लिखी थी, जिन औलिया की चादरों का मैंने तहफ्फुज़ किया था, आज मेरी चादर पर बैन लगाया जा रहा है। उठो, मेरी निगाह देख रही थी, हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है। एक वक्त जब आया था पाकिस्तान डिवाइडेशन का तो सब खामोश थे, फिर अहमद रजा का रूहानी बेटा हशमत अली निकला था और उसने हिंदुस्तान में ऐलान किया था हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए है। बड़े बड़े मुल्ला उधर थे, बड़े बड़े मुफ्ती उधर थे, बड़े बड़े मुनाजिर कहलाने वाले उधर थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने कहा लिखाओ दीवालों पर कि ये किसी मुल्ला मौलवी से नहीं चलेगा, अगर कोई मुल्ला आया तो गधों पे बिठाल के उनको घुमाओ। तो बनाने वाले भी पाकिस्तान नहीं गए, मर गए यहीं पर। लेकिन ये हशमत अली मजहर आला हजरत का रूहानी फर्जंद था, जो खड़ा हुआ था और उसने ऐलान किया था हमें पाकिस्तान मंजूर, हमें पाकिस्तान मंजूर। अब आओ, वक्त बदला, हालात बदले, अब जमाने करवट बदली। एक वक्त था जब अहमद रजा का नाम लेकर के सुन्नियत को फैलाया जा रहा था, सुन्नियत का काम हो रहा था, लेकिन अब अहमद रजा के नाम लेने वाले के अंदर भी कई ग्रुप हो गए। अत्तारी भी कहे आला हजरत, शाकिर भी कहे आला हजरत, नासिमी भी कहे आला हजरत, ततीरी भी कहे आला हजरत, और हम भी कहें बोलो। तो इमाम अहमद रजा की रूहानी आवाज आई, ऐ लोगों, अब असली और नकली की पहचान कैसे हो? असली और नकली की? तो कहा बेटा, मैंने रूहानी बेटा के बेटे शेरे हिंदुस्तान को भेज दिया है, पहचान लेना। ये शहजादगान हुजूर मासूम मिल्लत की जात हो, उनका आस्ताना जगमगा रहा है। या सरकार हुजूर नासिर मिल्लत की जात हो, अल्लाह सलामत रखे इन शहजादगान को। और सुन लो, अब पहचानना है तो बेटा नाम लो, अगर मुस्कुराने लगे तो समझ लो टनाटन रजवी, टनाटन रजवी है। और अगर चेहरा बिगड़ जाए तो डाउट हो जाएगा कहीं अत्तारी तो नहीं है, नासिबी तो नहीं है, ततीरी तो नहीं है। लेकिन अगर चेहरा खुल जाए तो समझ लेना टनाटन रजा वाला है। एक बार सुन लीजिए, वक्त कम है, नारे कम लगाइए, बस थोड़े से मिनट रह गए, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, उधर चले जाइए। एक बात और सुन लीजिए, हम आला हजरत फाजले बरेलवी के मसलक को, उधर चले जाओ भैया, जगह नहीं, हवा बढ़ जाइए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाइए। मैं बताना चाहता हूं, ऐ लोगों, हम अल्हम्दुलिल्लाह जब आवाज आई कि अब चादर पे हमला, मज़ारों पे हमला,
नियाजों पे हमला, संदलो गागर पे हमला, क्या किया जाए? तो आला हजरत फाजले बरेलवी की आवाज आई, अब मेरा रूहानी बेटा और उसके बेटे के बेटे खड़े हो गए। चादर पे हमला हुआ, हशमती जवाब दे रहा है। बोलो इंडिया में कहीं चादर बंद हुई? अरे बंद तो छोड़ो, मैंने दिल्ली निजामुद्दीन औलिया में देखा, अब तो बढ़ गई है। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, हिंदू भी चादर चढ़ा रहा है। और ये तो छोड़ो, ख्वाजा ने कहा तुम लाओ लाओ, अरे हिंदुस्तान का पीएम मोदी चादर चढ़ा रहा है। मोदी की चादर आ रही है ख्वाजा की बारगाह में। हिंदुस्तान का पीएम शहनशाह हिंदुस्तान में चादर पेश कर रहा है। तो मैंने सोचा हुजूर क्या मामला है? आवाज आई, चादर पे हमला था। तो हमने कहा तुम बेटा तुम जैसे कितने आए और चले गए, ये वो तैयार है। सीएम आए चादर लेकर, पीएम आए चादर लेकर, प्रेसिडेंट आए चादर लेकर। कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। कदम हुआ सुन लीजिए मेरे ख्वाजा खाजगाह और खानकाए हशमतिया, चंद मिनट बचे हैं बस, कुल होगा और उसके बाद फिर हम आप लंगर खाइए। ये कुल की महफिल है। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा का करम है, कहो सुभान अल्लाह। आला हिंद वो दरबार है आला तेरा। कदम हुआ सुन लीजिए मेरे ख्वाजा खाजगाह और खानकाए हशमतिया, चंद मिनट बचे हैं बस, कुल होगा और उसके बाद फिर हम आप लंगर खाइए। ये कुल की महफिल है। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा का करम है, कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत का मसलक आज इस हशमती खानका से पेश हो रहा है। जब लोगों ने सवाल किया था अली अली बहुत कर रहे हैं, अली अली, तो हमने कहा अहमद रजा को देख लो, काजिम अली, रजा अली, तकी अली, नकी अली और आला हजरत की वालदा हुसैनी खानम, भाई हसन रजा, भतीजे हसनैन रजा, साहबजादी मुस्तफाई बेगम, मुर्तुजाई बेगम, कनीजे हसन, कनीजे हुसैन, कनीजे हसनैन, कहो सुभान अल्लाह। दामाद शाहिद अली, जोर से बोलो, शाहिद अली, हुसैन रजा, हसनैन रजा। मैंने कहा आला हजरत अब आए रूहानी बेटे हशमत अली। अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अली का नाम आए तो मोमिन का चेहरा खिल जाएगा और मुनाफिक का चेहरा। अली वाले ही अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के लिए बोलते हैं, सिद्दीक के लिए बोले अली वाला, फारूक के लिए बोले अली वाला, उस्मान के लिए बोले अली वाला, अबू जर के लिए बोले अली वाला, तलहा के लिए बोले अली वाला, सलमान फारसी के लिए बोले अली वाला, औलिया के लिए बोले और मज़ारों के लिए बोले, चादर के लिए बोले, ताजिए के लिए बोले, कव्वाली के लिए बोले, उर्सों के लिए बोले, संदल के लिए बोले, गागर के लिए बोले, मज़ारों के लिए बोले, वलियों के लिए बोले, ख्वाजा के लिए बोले, साबिर के लिए बोले, मखदूम के लिए बोले, मसूद के लिए बोले, मसूद के लिए बोले, मसूद के लिए बोले। कहो सुभान अल्लाह।
वक्त कम है, नारे लगाओगे वक्त चला जाएगा। बस कुछ मिनट रह गए। अली वाले बोलते हैं, कहो सुभान अल्लाह। बात क्या कर रहा था? सुनो, अब आओ हशमत अली। तो इनका नाम, इनके वालिद का नाम, इनके दादा का नाम, दादा का नाम सादत अली। जोर से हशमती में आए हो। इनके दादा का नाम सादत अली, इनके वालिद का नाम नवाब अली और इनका नाम हशमत अली। इनके भाई का नाम महबूब अली, इनके बेटे मुजाहिदे मिल्लत का नाम मुख्तार अली, इनके भतीजे का नाम मंसूर अली। तो इसलिए हम कौन है? गुलामे अहमद रजा में देखो तो अली अली, और हशमत अली में देखो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह चादरें समझ रहे थे बंद होंगी, लेकिन हिंदुस्तान में मैंने दरगाहों का दौरा किया तो लोगों ने बताया, हजरत आप लोगों की तकरीरें से बजाय चादर कम होने की और बढ़ती जा रही है। सोचा था ताजिया बंद होगा, लेकिन पब्लिक कर रही, मौली साहब इधर आइए, हम तो करबला का ताजिया अब्बा ने निकाला, दादा ने निकाला, परदादा ने निकाला, हम भी निकालेंगे। बोलो है क्या नहीं? बोलो। अरे इंडिया तो इंडिया, वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में ताजिया, कनाडा में ताजिया, बर्लिन में ताजिया, जर्मन में ताजिया, जापान में ताजिया। मैंने कहा हुजूर सरकार इमाम अली मकाम क्या मामला है? बड़ा जलाल है। का आज के जो पीर हैं इनको घमंड था कि हमारे मुरीद निकालेंगे तो निकलेगा, हमारे पीर करबला का नारा लगाएंगे तो लगेगा। बिल्कुल सही बात, घमंड था। तो करबला से आवाज आई, सुनो, तुम खाते हो हमारा सत्ता, तुम पल रहे हो तो करबला का सत्ता, खानका पल रही है तो सदका का करबला का, पीर पले तो सदका करबला का, सैयद पले तो सदका करबला का। बोलो है कि नहीं? तो क्या सुनो, तुम ही ने नहीं खाया सबका हमारा खानका, सैयदों से भी कह दो। फरमाया रूहानी आवाज, तुम भी खा रहे, तुम्हारे बाप दादा भी हमारा सबका खा रहे हैं और हमारे नाम पे पल रहे हैं। और मौलवियों तुम सुनो, तुम हम करबला के नाम पे तुम भी पल रहे हो। मदरसे वालों तुम भी सुनो, तुम भी हमारा सदका खा रहे हो। तो करबला की आवाज आई, पीर साहब आप भी जाइए और अपने मुरीद को भी ले जाइए। मौली साहब आप भी जाइए, अपना मदरसा भी ले जाइए। करबला की आवाज आई, अब हुसैन निकलेगा, आवाज आएगी अली 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 अली, नारे हैदरी। इसलिए इन पीरों से करबला, ये पीर करबला से है। घमंड था कि हमसे करबला है, हमें मियां तुमसे करबला नहीं है, तुमसे गौस, तुम गौस का खा रहे हो। बस एक आखिरी जुमला, बोले भाई आप लोग खाते किसका हैं? हमने कहा हम बता दें, आला हज़रत बोले भाई आप लोग खाते किसका हैं? हमने कहा हम बता दें, आला हजरत कह रहे हैं
ठंडा ठंडा, मीठा मीठा पीते हम हैं, खिलाते ये हैं। सल्लल्लाहु, जोर से बोलो सल्लल्लाहु। सुनो, बंदा खुदा का, माबूद एक, खालिक एक, पालनहार एक, पैदा करने वाला एक, रिस्क देने वाला एक। कौन? खुदा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कायनात को बनाने वाला, हमको पैदा करने वाला और हमको मारने वाला। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। वो उसकी शान, वो बिनियाज है। वमन शाफल योमिन वमन शाफल यकफुर। और उसने इस कायनात का मालिक मुस्तफा को बनाया, जन्नती नौजवानों का सरदार हसन हुसैन को बनाया, औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा को बनाया, आबे कौसर का मालिक मौला अली को बनाया। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए ईमान बचाइए, वहाबी देवबंदी तबलीगी जमाती अफ्तारी तथहीरियों से दूर रहिए, अल्लाह वालों में जाते रहिए, आते रहिए, चादर चढ़ाते रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह वालों को सदका कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليه يا رسول الله. मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शरीफ करबला के वास्ते सैयदे सच्चा हमें इल्म हक दे आप लोगों को खुदा के
दुनिया के कुत्तों से बचा आमीन। हसन और के वास्ते कादरी कल कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरतुल्लाह के वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख इसके हसन बन गए रज़ाक कादर असलिया के वास्ते नस्ल की सालिह का सदका सालिह मंसूर तक दे हयात दी मुहय्यद जाफता के वास्ते तूर इरफान उल्लू उल्लू उस्मान बहा दे अली मूसा हसन अहमद कहा के वास्ते मेरे इब्राहिम हम नारे हम मुर्गा कर ठीक